तो दोस्तों, जब ऋषियों ने पूछा श्रेष्ठ सूत जी से कि आप हमें बताइए कि बंधन और मोक्ष क्या है, और कृपया बताइए किस तरह से बंधनों से मुक्त हुआ जाए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो दोस्तों, सूत जी ने क्या कहा। तो दोस्तों, इस बात पर जो सूत जी हैं उन्होंने उपाय बताया है किस तरह से इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पहली बात तो ये कि पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा दी गई है। आत्मा को यानी कि जीव कहा गया है, क्योंकि जो बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव है, उसे बद्ध भी कह सकते हैं। और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त बोलेंगे। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि प्रकृति, बुद्धि और त्रिगुणात्मक अहंकार, 5 तन्मात्राएं, इन सभी तत्वों से देह की उत्पत्ति हुई है, शरीर बना है। और देह मतलब शरीर, जो हमारे कर्म के लिए होता है। हम शरीर से अपना कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार ही इंसान को फल मिलता है और उसको नया जन्म भी मिलता है। एक तो हो गया इंसान का स्थूल शरीर, जिसको आप छू सकते हैं। इसके द्वारा आप कर्म कर सकते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं अपना, इसके मदद के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और दूसरा है आपका सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है वो है जो आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, अध्यात्म प्रगति करवाता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, आप जिस शरीर से काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्मों के अनुसार ही आपको सब कुछ आगे मिलता है, भोगना पड़ता है। या तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा या सब कुछ आपको विपरीत मिलेगा इसका। तो दोस्तों, कर्म अगर आप करते हैं सोच समझ के कीजिए। इसका मतलब ये, आगे सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे ये बताया गया कि इंसान सुख और दुख दोनों प्राप्त करता है जीवन में। क्यों करता है? क्योंकि वो उसके कर्मों के हिसाब से, उसने अगर अच्छे कर्म किए थे तो थोड़े बहुत उसे अच्छा समय भोगने को मिलेगा, और जो उसने बुरे कर्म किए थे उसके हिसाब से उसको बुरा समय भोगने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, सुख और दुख दोनों चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं, और इस चक्र में इंसान फंसा रहता है, यानी कि उसका जन्म होता रहता है। क्योंकि जब जब वो बुरा कर्म करता रहेगा, दूसरे की बुराई करता रहेगा, अहंकार में रहेगा, उसका बार बार जन्म होता रहेगा और वो बंधनों में बंधा रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या तरीका है, बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं, ऐसा क्या तरीका है जो हमें मोक्ष प्राप्त करवा दे, हमारा जन्म दोबारा ना हो। तो दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि अगर आपको इस बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है तो आपको भगवान शिव जी की स्तुति आराधना करनी चाहिए। क्योंकि शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है, अनंत शक्तियों को धारण किए हुए हैं। जो इंसान भगवान शिव जी की पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है, और जो भगवान शिव जी के भक्तों से अच्छा व्यवहार करता है, उनकी भी पूजा करता है, शिव जी उनको अवश्य ही शिवलोक में स्थान देते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग को शिव जी की प्रतिमा मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए, प्रसन्नतापूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूरे शरीर, मन, वाणी, हर चीज़ को पवित्र करते हुए, अपने मन को शांत रखते हुए तब जाके आप पूजा कीजिए। जो भी आपसे गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगिए और पूजा कीजिए आगे अपने भविष्य के लिए। तो दोस्तों, जो इंसान भगवान शिव जी की पूजा करता है उसे विशेष कृपा भगवान भोलेनाथ की प्राप्त होती है। उसको सौभाग्य मिलता है कि वो भगवान के लोक में निवास करें। अब दोस्तों, बात करेंगे कि क्या ऐसा तरीका है जिससे हम शिव जी के लोक की प्राप्ति कर सकें। क्या सबसे उच्चतम तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो वो ये है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको आपको वश में करना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल काम भी होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप पूजा कर रहे हैं लेकिन आपकी इंद्रियां के वश में नहीं है, आप बुरा देख रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, तो इस तरह से आप शिवलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरुआत कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तभी जाके आप इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो आपकी इंद्रियां हैं वही आपको वश में रखेंगी और आपसे कुछ भी उल्टा या सीधा करवाती रहेंगी। तो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को पूरे वश में कीजिए। इसके बाद जो आपकी बुद्धि है, जो आपका दिमाग है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से आपके वश में आ जाएगा। वैसे तो शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि इंसान को, जब इंसान का जन्म होता है तब से लेके उसे हमेशा पूरे दिन
भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए। यह सब सूत जी ने ऋषियों को बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।